नमस्कार दोस्तों। एलॉन मस्क के द्वारा जब भी कोई ट्वीट किया जाता था बिटकॉइन को लेकर, तो जिन लोगों के पास ये बिटकॉइन होता था वो खुश हो जाते थे, क्योंकि ये जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ जाता था, क्योंकि यूजुअली जो उनका ट्वीट है वो पॉजिटिव वे में होता था, जिसकी वजह से उसका प्राइस में अक्सर उछाल देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर कल उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है और इसकी वजह से जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हो, कई आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। एलॉन मस्क सेंड्स बिटकॉइन टम्बलिंग विथ शॉक यू टर्न ऑन पेमेंट्स। यहां पर भी आप देख सकते हो जो बिटकॉइन का प्राइसेस है $50,000 के भी नीचे आ गया जस्ट उनके एक ट्वीट के माध्यम से। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम बिटकॉइन जो है वो लेंगे इन एक्सचेंज ऑफ कार। अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो पेमेंट आप बिटकॉइन में भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एनर्जी कंजम्पशन को लेकर काफी कुछ उनके द्वारा बोला गया है, जो कि हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्यों इतना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन लगता है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक चीज आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, तो जो क्रिप्टो करेंसी के फैंस हैं वो अक्सर एज अ चैंपियन मानते हैं अपना एलॉन मस्क को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिटकॉइन, जो कई सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके प्राइसेस में अक्सर उछाल लाई है। लेकिन इस बार यहां पर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया इसके फ्यूचर को लेकर। जो डिजिटल एसेट है, ये जो बिटकॉइन है, इसका फ्यूचर कैसा होगा, इसको लेकर क्वेश्चन कर दिया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा गया कार्बन एमिशन को लेकर। जो बिटकॉइन माइनिंग अक्सर आप सुनते होंगे, डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये जो बिटकॉइन माइनिंग होती है उसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कोयले से, जो एक तरह से ग्रीन हाउस एनर्जी, जो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा निकालता है। इसी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया और आप देख सकते हो यहां पर ट्वीट किया गया, एनर्जी यूजेज ट्रेंड ओवर पास्ट फ्यू मंथ इज इनसेन। बेसिकली उन्होंने एक ग्राफ डाला था और ये जो इंडेक्स है ये कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स इसको कहते हैं। और इसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से 2016 में कितना यहां पर बिटकॉइन का एनर्जी कंजम्पशन था, और अभी देखिए एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और आगे आने वाले समय में भी ये चल सकता है। अब इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन। अब यहां पर बिटकॉइन का जो इस्तेमाल किया जा रहा था टेस्ला की कार खरीदने के लिए, वो अब हम इसको अभी के लिए सस्पेंड करते हैं। वी आर कंसर्न, उनकी चिंता है कि यहां पर जिस प्रकार से एमिशन होता है वो थोड़ा सा विश्व के लिए चिंताजनक है। और उन्होंने कहा कि देखो, आप समझो, यहां पर उनका यह कहना नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी बेकार है। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत तरह के होते हैं ना, इथेरियम आपने सुना होगा, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी का आइडिया को वो नकार नहीं रहे, लेकिन एग्जैक्टली जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया, और उसी की वजह से यहां पर उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए अभी सस्पेंड कर रहे हैं। और उनका कहना था कि जो भी टेस्ला के पास बिटकॉइन है इस समय, अभी हम उसको सेल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सेल कर देंगे, सेल नहीं करेंगे, लेकिन हम यहां पर बाकी के क्रिप्टो करेंसीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बिटकॉइन जितना एनर्जी कंजम्पशन करता है उसका 1% से भी कम जो क्रिप्टो करेंसी एनर्जी कंजम्पशन करेगा, हम उसकी तरफ कुछ ना कुछ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हो आप, उनका एक और ट्वीट था, इट इज हाई टाइम देयर वाज अ कार्बन टैक्स। तो यहां पर कार्बन टैक्स लगाने की जरूरत है, ऐसा उनका बयान आया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं 15% डाउन हो गए। आप देख सकते हो थर्सडे को यहां पर 13 को यहां पर उनका बयान आया था, और आप देखिए अचानक से जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं एकदम नीचे चले गए, विच इज आप कह सकते हो अराउंड 2.5 मंथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट यहां पर आ गया है। और मार्च के महीने में ही उन्होंने कहा था कि हम यहां पर $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे बिटकॉइन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इस पर्टिकुलर बयान से रिवर्स कर रहे हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन और एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था कैम्ब्रिज का जो है, उसमें बताया गया कि 2016 से देख सकते हो आप काफी ज्यादा हो गया है। इट इज अराउंड 146 टेरावाट आवर्स, 146 नहीं तो 149 एग्जैक्टली आप देख सकते हो। टेरावाट आवर्स जो है ये ऑल टाइम हाई, इतना एनर्जी कंजम्पशन होता है। अगर आप इसको जस्ट कंपेयर करके देखिए, गूगल का ओवरऑल जो एनर्जी यूजेज है, गूगल की हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इट इज 12.2 टेरावाट आवर्स के आसपास है। अगर हम बिटकॉइन एज अ कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो स्विट्जरलैंड जितना यहां पर कंजम्पशन करता है एक साल में, उतना ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं जो बिटकॉइन
का जो भी ट्रांजैक्शन और उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है। जो IEA है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये और ज्यादा खराब हो सकता है अगर जो माइनर्स हैं जो बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं अगर वो और ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंटेंसिव इक्विपमेंट का मतलब यह है कि जैसे कि सपोज पहले आप बल्ब का इस्तेमाल करते थे, वो ज्यादा कंजम्पशन करता था, अब हम LED का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अगर हम इसी प्रकार से ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करेंगे तो ये 500 टेरावाट आवर्स जो है वो चला जाएगा फ्यूचर में, ऐसा यहां पर बोला गया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये किस प्रकार से इतना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है। देखो बिटकॉइन जो है आपको पता है 2008 वगैरह के बाद इसकी शुरुआत होती है, तो यहां पर बिटकॉइन की माइनिंग करनी होती है। बेसिकली क्या एक लिमिटेड अमाउंट में बिटकॉइन रखा हुआ है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80-90% से ज्यादा ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी का 90% जो है उसकी माइनिंग कर रहे हैं। और कौन माइनिंग करता है? बेसिकली जो लोग पजल वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, क्विजेस वगैरह उसमें पजल होता है, उसको सॉल्व करना होता है कॉम्प्लेक्स, और ये एक इंसान जो है वो बहुत अच्छे सिस्टम के माध्यम से कर सकता है। जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारा एनर्जी कंजम्पशन किया जाता है उनके द्वारा, तो वो लगातार उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है। तो एक तो यह है कि नए वाले बिटकॉइन की माइनिंग करना, दूसरा यहां पर एनर्जी कंजम्पशन इसलिए भी होता है कि जो ऑलरेडी बिटकॉइन है उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। सपोज आपके पास बिटकॉइन है, आप वो बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। और यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूं। देखिए ईच बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में एवरेज अराउंड 300 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट इमेजिन, विच इज इक्विवेलेंट टू 7,50,000 क्रेडिट कार्ड स्वाइप। मतलब आप शॉप में जाते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, इस प्रकार से 7,50,000 क्रेडिट कार्ड जब हम स्वाइप करते हैं, उसमें जितना एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें अकेले एक सिंगल बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया जाता है बिटकॉइन के द्वारा। तो लोग यहां पर क्या है कि इसका इस्तेमाल करके कमाने की कोशिश करते हैं, बिटकॉइन लेने की कोशिश करते हैं, और आपको तो पता ही आज के डेट में बिटकॉइन का प्राइसेस कितना ज्यादा हाई हो गया है। और इसका जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, बिटकॉइन माइनिंग अगर आप करोगे, आप सपोज आप भी स्टार्ट करते हो, तो सिस्टम ऐसा है कि हर 10 मिनट के अंदर एक जो कुछ बिटकॉइन जो है वो रिवॉर्ड में दिया जाता है पजल सॉल्व करने के लिए, और इसी को हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, पिछले महीने की बात है, एक साइंटिफिक जर्नल है नेचर नाम से, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि चाइना में जिस प्रकार से माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की, जितना एनर्जी कंजम्पशन किया जाता है, तो चाइना ने अपना जो क्लाइमेट गोल्स रखा है वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है 80% कंजम्पशन अकेले चाइना के द्वारा दिया जाता है। मतलब चाइना में सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं, वहां पर बहुत कंजम्पशन होता है। और इसको लेकर तो मैंने पिछले महीने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि चाइना में पावर आउटेज हो गया था, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसके प्राइसेस अचानक से गिर गए थे क्योंकि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे थे। और चाइना में स्पेशली अगर आप देखोगे कोल, लिग्नाइट, कई प्रकार के जो पोल्यूशन करने वाले आपके सोर्सेज होते हैं, उसके माध्यम से आपका बिटकॉइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है अगर वहां पर इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। लास्ट में कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एक जो उपाय बताया जाता है कि हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, मतलब कि इतना एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है, इंटेंसिव प्रोसेस है, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब कि यहां पर माइनिंग करते रहो, ट्रांजैक्शन पजल को सॉल्व करते रहो, तो आपको यहां पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इससे मूव ऑन कर जाएं, जैसे इथेरियम वगैरह में यूज किया जाता है, अगर हम दूसरे मॉडल पर आ जाएं तो एक तो ये उपाय हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, बिटकॉइन की जो खास बात है दैट इज ये सिक्योर है, पूरी तरह से सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जो बिटकॉइन का सबसे यूनिक चीज है, तो ये शायद हो नहीं सकता। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि टेस्ला ने ये जो निर्णय लिया है वो दिखाता है कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा अडॉप्शन किया जाएगा, कौन से बिजनेस करेंगे, कंज्यूमर्स इसको लेंगे, इस पे एक सवाल उठता है यहां पर। क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर कदम लिया गया है टेस्ला के द्वारा, हो सकता है कि आगे चलकर बाकी के भी जो बिजनेसेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो भी पीछे हट जाएं, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जाता है अगेन एनवायरमेंट को लेकर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर एलॉन मस्क का यू टर्न था और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे दी, जो भी चीजें थी। जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन? आपको पता है बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस से होता है। तो ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है मेरे
इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।